ये ग्लूकोज ने बोला था तुमसे कभी मैं पायरूवेट ऐसे बना ही नहीं, पहले हुई परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस बाद में जाकर क्रेब्स साइकिल चली। मसल में लैक्टिक एसिड का थोड़ा सा हिसाब है। मसल में देखो लैक्टिक एसिड बनता है, थोड़ा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ज्यादा बनेगा तो ज्यादा क्रैम्प्स आ जाते हैं बॉडी में, इसीलिए कम अमाउंट में बनता है। तो मसल में लैक्टिक एसिड का थोड़ा सा हिसाब है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रेब्स साइकिल भी बेहद लाजवाब है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। और बेहद क्यों लाजवाब है? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, वो भी कितनी? 38 ATP। सो हेलो सीकर्स, अगर आपने अभी तक रैप सॉन्ग नहीं चेकआउट किया है रेस्पिरेटरी पाथवे का तो उसे चेकआउट जरूर करना। इंस्टाग्राम पे फिजिक्स कम ट्रिक्स चैनल है, यूट्यूब पे फिजिक्स कम ट्रिक्स चैनल है, वहां पर ये रैप सॉन्ग अवेलेबल है। चेकआउट जरूर करना और शेयर जरूर करना। अब देखो, तुमने अगर देखा होगा तो तुमको मालूम हो गया होगा कि रेस्पिरेटरी पाथवे पूरा का पूरा उसमें कवर किया गया, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखा दिए गए हैं कि अगर तुम्हारे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है तो उससे भी तुम वंचित ना रह सको, मतलब वो चीजें भी तुमको आ जाए। अब देखो क्या है, उसी का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं कि ये जो लाइंस थी ना वो क्या कहना चाह रही हैं और तुम कैसे उसको और अच्छे से स्मूथली याद कर सकते हो। ठीक है, तो हम लाइंस उसी रैप सॉन्ग के टोन में फिर से हम शुरू करेंगे और तुमको हम समझाएंगे। देखो पहली लाइन थी, ये ग्लूकोज ने बोला था तुमसे कभी मैं पायरूवेट ऐसे बना ही नहीं। ग्लूकोज क्या बोल रहा है तुमसे कि मैं पायरूवेट डायरेक्टली नहीं बन गया था। मतलब क्या? ये 6 कार्बन का ग्लूकोज था, वो 3 कार्बन के ग्लूकोज पर टूटा, तो टूटा कैसे? डायरेक्टली वो नहीं बनेगा, मतलब कोई ना कोई प्रोसेस चली होगी, कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी जिसके वजह से वो पायरूवेट बना होगा। तो पायरूवेट डायरेक्टली नहीं बनता है। पहले पायरूवेट बनने से पहले क्या होता है, एक प्रोसेस चलती है, इसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो पायरूवेट बनने से पहले की प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, तो पायरूवेट बनने की बाद की प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल। तो देखो कवि क्या कहना चाह रहा है ये ग्लूकोज ने बोला था तुमसे कभी मैं पायरूवेट ऐसे बना ही नहीं, पहले हुई परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस बाद में जाकर क्रेब्स साइकिल चली। ठीक है, ये ग्लूकोज ने बोला था तुमसे कभी मैं पायरूवेट ऐसे बना ही नहीं, पहले हुई परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस बाद में जाकर क्रेब्स साइकिल चली। मसल में लैक्टिक एसिड का थोड़ा सा हिसाब है। मसल में देखो लैक्टिक एसिड बनता है, थोड़ा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ज्यादा बनेगा तो ज्यादा क्रैम्प्स आ जाते हैं बॉडी में, इसीलिए कम अमाउंट में बनता है। तो मसल में लैक्टिक एसिड का थोड़ा सा हिसाब है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रेब्स साइकिल भी बेहद लाजवाब है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। और बेहद क्यों लाजवाब है? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, वो भी कितनी? 38 ATP। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रेब्स साइकिल भी बेहद लाजवाब है। जी से ग्लाइकोलिसिस चलती, सी से साइटोप्लाज्म में। देखो रैप में भी ट्रिक क्या है कि जब तुम जी बनाने जाते हो, ग्लाइकोलिसिस का जी बनाने जाओगे तो पहले सी बनता है। देखो जी ऐसे तुम बनाओगे तो पहले देखो सी बना होगा, है ना? जब तुम जी बनाओगे तो पहले क्या बनेगा? सी बनेगा। तो जी से ग्लाइकोलिसिस, सी से साइटोप्लाज्म, मतलब ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलेगी? साइटोप्लाज्म में। तो जी से ग्लाइकोलिसिस चलती, सी से साइटोप्लाज्म में। यीस्ट फर्मेंटेशन का एग्जांपल थोड़ा लाजवाब है। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट काम करता है फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब तुम सुनो, यीस्ट क्या करता है? यीस्ट का काम क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ अल्कोहल। ठीक है, यीस्ट फर्मेंटेशन में मदद करता है। इसको बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, ब्रेवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। बेकर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो केक वगैरह बनता है या जहाँ पे तुमको CO2 को इवॉल्व कराना होता है वहां पे यीस्ट डाला जाता है। सिमिलरली जब अल्कोहल बनाई जाती है तो अल्कोहल या शराब बनाई जाती है तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो वहां भी कौन जरूरी होता है? यीस्ट। और थोड़ा लाजवाब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कम निकलेगी। बेहद लाजवाब थी क्रेब्स साइकिल क्योंकि एनर्जी ज्यादा निकली। थोड़ा लाजवाब है फर्मेंटेशन क्योंकि एनर्जी कम निकली। कितनी निकली? 2 ATP। समझे? फिर सुनो, जी से ग्लाइकोलिसिस चलती, सी से साइटोप्लाज्म में। इस फर्मेंटेशन का एग्जांपल थोड़ा लाजवाब है। जब O2 मिलता भरपूर बनता CO2 हैक्टिक है। जब लैक हुई ऑक्सीजन में तब बनता लैक्टिक एसिड है। सुनो, जब O2 भरपूर मिलेगा मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो CO2 बनेगा। और उसको हैक्टिक इसलिए बोला गया क्योंकि बॉडी क्या चाहती है? CO2 को बाहर करना और O2 को अंदर लेना। इसीलिए लंग्स का फंक्शन ये है कि CO2 एक्सेल करता है, O2 इनहेल करता है, इसीलिए इसको हैक्टिक बोल दिया गया। फिर सुनो, जब लैक हुई ऑक्सीजन में तब बनता लैक्टिक एसिड है। देखो लैक ट्रिक समझ पाए? लैक जब लैक होगी ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा? LAC से लैक और LAC से लैक्टिक एसिड। फिर सुनो, जब O2 मिलता भरपूर बनता CO2 हैक्टिक है। जब लैक हुई ऑक्सीजन में तब बनता लैक्टिक एसिड है। अब देखो अगर इतनी सारी बातें तुमको समझ में आ गई होंगी तो मतलब तुम्हारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चीजें समझाना, ये चीजें तुमको समझ में आना बहुत बड़ी बात है। तुम अपने दोस्त से, क्लासमेट से जाकर एक बार पूछ के देखना कि भाई तुमको रेस्पिरेटरी पाथवे पता है, एक बार मुझे पूरा सुनाकर दिखाओ, तो हो सकता है उसको डाउट आए। तो सिमिलर यहाँ पर क्या है ना, तो ईस्ट के बगल में ये सारी चीजें सुन रहा था, तुम्हें ये सारी चीजें याद हो गई। ईस्ट सुन रहा था तो ईस्ट ने क्या कहा? देखो ये सुनकर शराबी ईस्ट बोला तुम पढ़कर आए लगते हो। भाई इतनी सारी चीजें तुमको मालूम है, हमें तो लगता है तुम पढ़कर आए हुए, समझे? तो ईस्ट ये बोल रहा है, ये सुनकर शराबी ईस्ट बोला तुम पढ़कर आए लगते हो। अब देखो ईस्ट को भी क्या बोल देगा? शराबी ईस्ट, क्योंकि वो क्या बनाने में मदद करता है? शराब बनाने में, मतलब अल्कोहल बनाने में।
और वो क्या बोला, तुम पढ़कर आए लगते हो। फिर उसने आगे बोला, लगती है मुझको दुनिया गोल, तो बन जाता मैं इथेनॉल। अब देखो समझो, उसने क्या कहा कि भाई तुमको ये सारी चीज़ें मालूम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी वाली चीज़ पता है, और मेरी वाली चीज़ क्या है कि मैं डायरेक्टली क्या बन सकता हूँ, इथेनॉल बन सकता हूँ। इथेनॉल क्या है, अ टाइप ऑफ एल्कोहल हैविंग 2 कार्बन्स। अगर 2 कार्बन है किसी भी अल्कोहल में तो उसको हम क्या बोल देंगे, इथेनॉल। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम इसको समझ गए होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो ये पूरी की पूरी जो ट्रिक है ना, वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि तुम जब एग्जाम में बैठो तो तुमको ट्रिक पूरी याद रहे, पूरा रैप सॉन्ग याद रहे, रैप सॉन्ग के टोन तक याद रहे, और लिखना कैसे वो भी तुम लिख पाओ। ठीक है, इसीलिए हमने इसको, मतलब जो टोन वाला होता है ना, सिंगिंग वाला रैप सॉन्ग में जो दूसरा वाला सॉन्ग होता है, उसमें हमने इसको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर उसमें बनाते ना तो डाउट तुमको ये आ सकता था कि सर हम एग्जाम में बैठे थे, हमको आपका सॉन्ग भी याद था, लेकिन हम टोन में ज़्यादा भूल गए और क्या हुआ, हमने सारी लिरिक्स हम भूल गए। हाँ, ये तो राइम बन गई, हम टोन में ज़्यादा घुल गए और लिरिक्स हम सारी भूल गए। अब देखो, जब लिरिक्स तुम भूल जाओगे तो लिखोगे क्या एग्जाम में। इसीलिए जो ये बनाया गया उसको रैप सॉन्ग में बनाया गया ताकि तुमको कोई भी डाउट ना रहे, तुम लिरिक्स भी ना भूलो, और तुम जल्दी जल्दी, रैप सॉन्ग की स्पीड तेज होती है तो तुम जल्दी जल्दी भी लिखोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट भी ना, तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ये एक छोटी सी कोशिश थी तुमको ये समझाने की, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और जितने भी जानने वाले सबको शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसका नाम है फिजिक्स कम ट्रिक्स। नाम ज़रूर फिजिक्स है बट हम साइंस के लेक्चर डाल रहे हैं। उसको फिजिक्स क्यों रखा गया, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डर होता है फिजिक्स से कि सर हमको फिजिक्स नहीं समझ में आती, इसीलिए उसको फिजिक्स से जोड़ दिया गया, फिजिक्स कम ट्रिक्स, कि तुम्हारा डर थोड़ा थोड़ा निकलता रहे, लेकिन जो लेक्चर्स होंगे वो साइंस के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फिजिक्स कम ट्रिक्स इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, फेसबुक पे भी चैनल है, और सिमिलरली चैनल यूट्यूब पे भी है, और तीनों जगह फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक।